नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है VIP थॉट्स बाय VIP। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए एक नॉलेजेबल टॉपिक है, आपके लिए बढ़िया और प्यारा टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आया हूं। क्योंकि दोस्तों ये बेसिकली वैसे देखा जाए तो स्पेशली हमारे यूथ के लिए उनको समझने वाला टॉपिक है और उनको ये जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो समझने की जरूरत भी है। तो दोस्तों आज का हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ लव रिलेशनशिप। हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ लव रिलेशनशिप। प्यार प्यार प्यार, कितना प्यारा है ये प्यार का नाम, तभी तो आधे से ज्यादा लोग इसी के पीछे बर्बाद। तो दोस्तों ऐसी थिंकिंग है कुछ लोगों की हमारे समाज में या हमारे यहाँ पे कि प्यार मोहब्बत एक खराब चीज है या प्यार मोहब्बत के अंदर इंसान दुखी पाता है हमेशा। और तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है, लेकिन यदि हम इसका दूसरा पहलू देखें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्यार मोहब्बत एक अच्छी चीज है और प्यार मोहब्बत में वो सुखी है। तो दोस्तों दोनों थिंकिंग के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। अब बात है कि ये दोनों लोग ही सही कह रहे हैं, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ इससे सुखी है कुछ इससे दुखी है? ये होता है डिपेंडिंग उनके टाइम्स ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर कि वो कितने समय तक उनका रिश्ता निभ रहा है। यदि मान लीजिए कोई रिश्ता लंबे समय तक, कुछ लोगों का रिश्ता क्या होता है दोस्तों, रिलेशनशिप काफी आगे तक जाता है या पूरी जिंदगी भर तक ही चला जाता है, तो उनके लिए सुखी है, उनको लगता है कि हाँ रिलेशनशिप अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है दोस्तों, थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए और कुछ सालों तक ही वो रिश्ता बन पाता है, मतलब वो रिलेशनशिप चल पाता है। इसलिए उन लोगों को लगता है कि ये फालतू की चीज है, बर्बादी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस रिलेशनशिप के टाइप पर हो, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। तो आपको समझना चाहिए कि हमारे कौन कौन से रिलेशनशिप के टाइप होते हैं रिलेशनशिप के, और उनमें कितनी पॉसिबिलिटी कि वो रिश्ते आगे तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इसी के संदर्भ में मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूं। तो दोस्तों यहाँ हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स क्या है दोस्तों, मैंने जो हमारे लव रिलेशनशिप के को 10 टाइप के अंदर मैंने डिवाइड किया। दोस्तों पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं भी आप देखेंगे तो ऐसा जो मैंने आपको टाइप्स बता रहा हूँ ये आपको टाइप नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टाइप किसके मैंने बेस पे किए, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे या बेस ऑन जो हम कई लोगों की केस स्टडी मैंने देखी उसके ऊपर या रिसर्च के ऊपर, इन सब के ऊपर बेस्ड करके मैंने टाइप डिवाइड किए। तो दोस्तों इस जो टाइप है हम कैसे देखेंगे, ये फिर हम टाइप देखेंगे रिलेशनशिप का कि वो किस टाइप का रिलेशनशिप है, उसके अंदर क्या चीज होती है, फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि वो रिलेशनशिप कितने समय तक, मतलब लॉन्ग टर्म तक उसकी जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है। ये पॉसिबिलिटी हम देखेंगे लो है, मीडियम है या हाई है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट रिलेशनशिप के ऊपर। तो दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट लव रिलेशनशिप है इसका नाम है फर्स्ट आई लव, जिसे हम कहते हैं पहली नजर का प्यार। हाँ दोस्तों कभी आपने सुना होगा दोस्तों, एक तो मैं आपको वीडियो में अभी क्लियर कर दूं कि कई बार मैं लड़की के एग्जांपल दूंगा, कई बार लड़के के एग्जांपल दूंगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ लड़की के बारे में बोलता है, सिर्फ लड़के के बारे में बोलता है। यहाँ पे यदि मैं लड़की या लड़का जो भी बोलूंगा वो सिचुएशन दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली नजर वाला प्यार है ये वही प्यार है दोस्तों जिसमें कोई लड़का बोलता है कि मुझे तो तुमसे, कोई लड़का किसी लड़की को बोलता है कि मोर में पहली नजर में देखते देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ दोस्तों ये वाला ही प्यार है। अब मुझे आप ही बताइए, पहली नजर में उन्होंने किसी को देखा, उसके अंदर पहली नजर में उसने ऐसा क्या देखा होगा जो उसको प्यार हो गया? बता सकते दोस्तों? एक बार सोच के देखिए, जवाब तो दीजिए। उसने क्या देखा होगा जो पहली नजर में उसको प्यार हो गया? क्योंकि पहली नजर में तो जहां तक मेरे को पता है कि बॉडी दिखी होगी, मैं फेस देखा होगा, और यदि आपने फेस देखकर यदि किसी से प्यार कर दिया, उसकी हैबिट नहीं देखी, उसकी क्या आदत है वो आपको नहीं पता, वो संस्कार कैसे है उसके, वो रहती कैसी है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में कैसी है, बॉन्डिंग में कैसी है, आपने कुछ नहीं देखा, बस पहली बार पहले नजरिए में वो प्यार हो गया। तो दोस्तों ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं वो रिलेशनशिप आगे बढ़ने की बहुत लो पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे इस टाइप के रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की बहुत लो पॉसिबिलिटी होती है, मींस बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ऐसे रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम में जाए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पहली नजर में उसने बस फेस देखा और फेस के आधार पर हम नहीं बता सकते
कि कोई किस टाइप का, मतलब उसने बिना आदत जाने रिलेशनशिप में आ गया वो बंदा, तो इस प्रकार के रिलेशनशिप की लो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप लव रिलेशनशिप के बारे में। तो बात करें यदि इसके बारे में, तो इसका नाम है दोस्तों टाइम पास लव। टाइम पास लव आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये देखा जाए तो अभी ट्रेंडिंग में चलता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज के समय में आप देख ही रहे होंगे कि कितने जीएफ कितने बीएफ बन रहे हैं। 16-17 साल के लोगों में लोग कहते कि मुझे प्यार हो गया, 16-17 साल की, जहां पे उनके स्कूल पढ़ने के दिन है, कॉलेज पढ़ने के दिन है, करियर बनाने के दिन है, उस समय में प्यार हो रहा है लोगों को। तो दोस्तों ये जो जीएफ बीएफ वाले प्यार होते हैं कि जो थोड़े दिनों के लिए होते हैं, कि लड़की चाहती है कि मेरे साथ कोई रहे, मेरे साथ कोई बात करे, मुझे भी रिलेशनशिप में आना है, लड़का भी यही चाहता है, तो ये कुछ लोग मिल जाते हैं आपस में और लव का नाम दे देते हैं। लेकिन ये होता है टाइम पास लव, कि लड़के को भी पता है कि लड़की मेरे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली, मैं खुद इसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहता, लड़की को भी पता है कि मुझे भी इसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहना है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम कहते हैं टाइम पास लव। तो दोस्तों क्योंकि लड़की भी टाइम पास के लिए आई है, लड़का भी टाइम पास के लिए आया, तो इनकी पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल लो। इस टाइप के जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनकी लो पॉसिबिलिटी होती है कि ये आगे, कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड टाइप। अभी यदि बात करें हम हमारे थर्ड टाइप की, तो हमारे थर्ड टाइप लव रिलेशनशिप की बात करें तो उसका नाम है दोस्तों वन साइडेड लव। दोस्तों वन साइडेड लव भी हमें कई बार देखने को मिलता है। कई मैंने जो केस स्टडी है उसमें कई मेरे दोस्त है या कोई भी है, वन साइडेड लव हमें अधिकतर देखने को मिल जाता है। इस लव रिलेशनशिप में क्या होता है दोस्तों, ये वन साइडेड लव होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक लड़का या लड़की कोई भी है, सिर्फ लड़के को लड़की से प्यार होता है, लेकिन लड़की को लड़के से प्यार नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरफा प्यार कर रहा था दोस्तों। इस तरह के रिलेशनशिप की भी पॉसिबिलिटी दोस्तों रोई होती है, क्योंकि बात ऐसी है कि यदि लड़का मान लीजिए लड़की से प्यार करता है लेकिन लड़की को लड़के से प्यार नहीं है, तो लड़का कई बार ट्राई करेगा कि लड़की को मनाए, कई बार उसे प्रपोज करेगा, कई बार उस, और इन सारी चीजों को हो सकता है कि लड़की ये सारी चीजें देखकर हाँ भी कर दे। तो भी दोस्तों क्योंकि प्यार एक तरफा था, लड़की ने बस बार बार उसके कहने पर, बार बार उसके बोलने पर, बार बार उसके प्रपोज करने की वजह से बस हाँ कर दिया है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप में भी पॉसिबिलिटी कम रहती है कि वो रिलेशनशिप आगे लंबे टाइम तक बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्यार सिर्फ एक तरफा है, ना कि दोनों तरफा। अब आता है हमारा फोर्थ लव रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये क्या है, ये है फ्रेंड जोन लव। फ्रेंड जोन दोस्तों कहीं ना कहीं आपने इस वर्ड का सुना ही होगा, कई बार आपने फ्रेंड जोन में कई लोगों को देखा भी होगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड जोन के अंदर क्या होता है दोस्तों। फ्रेंड जोन लव क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि लड़का लड़की आपस में मिले, दोस्त बने, दोस्ती के हिसाब से वो सारी चीजें चल रही है। 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होता है कि लड़का या लड़की, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि लड़के को हो गया लड़की से प्यार 6 महीने बाद, लेकिन लड़की अभी तक उसको दोस्त के नजरिए से देख रही थी। अब लड़का अभी भी बताने में घबरा रहा है, और 1-2 महीने हो गए, लड़की ने पूरा एक लेवल ये आता है कि लड़की मान चुकी होती है कि ये मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक हम उसको इस कंफर्ट जोन में डाल देते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से उसको बताते ही नहीं है, हम उसके साथ फ्रेंडशिप के तरीके से रह रहे, तो लड़की भी समझने लग जाती है, उसका ये माइंडसेट सेट हो जाता है कि ये मेरा फ्रेंड है, ओनली फॉर फ्रेंड है। लेकिन फिर लड़का उसको बोलता है 6-7 महीने बाद कि आई लव यू, या मतलब उसको प्रपोज कर देता है, जो भी है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप, इस बेस के ऊपर जो रिलेशनशिप बनते हैं, ऐसे सिचुएशन में जो रिलेशनशिप बनते हैं, तो दोस्तों उनकी यदि पॉसिबिलिटी हम देखें तो उनकी पॉसिबिलिटी होती है मीडियम दोस्तों, क्योंकि फ्रेंड जोन लव होता है। तो क्योंकि दोस्तों मीडियम हमने क्यों बोली, मीडियम पॉसिबिलिटी मतलब ना तो ज्यादा कम कह सकता हूँ, ना ज्यादा कह सकता हूँ हाई पॉसिबिलिटी होती है कि इनके रिश्ते आगे तक निभेगे या आगे तक ये रिश्ते बने रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। क्योंकि दोस्तों बात ऐसी है, लो इसलिए नहीं कह सकता मैं क्योंकि ये दोस्ती के आधार पर रिलेशनशिप है। हो सकता है कि लड़की के अंदर भी थोड़ा थोड़ा लड़के के लिए प्यार हो, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं, तो हो सकता है कि वो रिश्ता मेंटेन करके आगे तक निभा दे। लेकिन क्या होता है, इसको मैं हाई पॉसिबिलिटी भी नहीं कह सकता, आगे तक
रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि क्योंकि ये रिलेशनशिप ये फ्रेंड जोन में बना है, क्योंकि यहाँ पे लड़की डिसाइड कर चुकी थी कि ये मेरा दोस्त है, दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या होता है रिलेशनशिप बनने के बाद भी वो लड़की उसको दोस्त की तरह ही रिएक्ट करती है, कहीं ना कहीं सिचुएशन बिगड़ जाती है, वो उस तरीके से नहीं हो पाते, उस तरीके से घुल मिल नहीं पाते जिस तरीके से एक लविंग पीपल या लविंग कपल जिस तरीके से रह पाता है, वो उस अपने वातावरण उस एनवायरनमेंट में वो अपने को ढाल नहीं पाते। तो इनकी भी पॉसिबिलिटी कम है कि ये रिलेशनशिप आगे चले। और अधिकतर इस रिलेशनशिप में ये होता है दोस्तों कि बाद में यदि लव एंगर बना, फिर वो लव एंगर यदि ब्रेकअप हो जाए आपका रिलेशनशिप, तो लव के साथ साथ आपकी फ्रेंडशिप भी एंड हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे फिफ्थ रिलेशनशिप के बारे में, तो इसका नाम है अरेंज लव। अब अरेंज लव क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं शादी की बात नहीं करता दोस्तों, यहाँ पे बात करता हूं मैं अरेंज लव की। अरेंज लव वो होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप लड़की का कोई फ्रेंड है, लड़की का कोई फ्रेंड है, उसने लड़की के फ्रेंड ने उसको बोला कि मेरा कोई दोस्त है, उसका फ्रेंड यूं ही बैठा हुआ है। होता ना दोस्तों कई बार लड़के का फ्रेंड बोलता है कि यार वो लड़की है मेरी, वो है। तो ऐसे रिलेशनशिप क्या होते हैं, अरेंज करवाए हुए होते हैं। लड़के के दोस्त ने बोल दिया कि भाई जाके मिलते हैं, लड़की की फ्रेंड ने कह दिया कि तू जाके मिलते हैं, और वो दोनों मिलते हैं, रिलेशनशिप बनवा देते हैं, उनके फ्रेंड उनके रिलेशनशिप बनवा देते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप इसलिए बन रहे क्योंकि वो सिंगर है, लड़का का दोस्त सिंगर है, तो वो आपस में दोनों को मिलवा देते। तो दोस्तों ऐसे रिलेशनशिप आगे चल नहीं पाते, क्योंकि ये बस देखा जाए तो एक तरीके से ये भी रिलेशनशिप टाइम पास के लिए बना हुआ है कि यार मैं सिंगर हूं तो कोई ना कोई रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, कहीं ना कहीं सेट हो जाता हूँ। तो उस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो इनकी भी पॉसिबिलिटी दोस्तों वो होती है कि ऐसे रिलेशनशिप जो अरेंज करवाए हुए होते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, आप किसी और के थ्रू मिले हुए होते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप आगे लंबे टाइम तक चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब आता है दोस्तों हमारा नंबर 6, जिसका नाम है फर्स्ट मीटिंग लव। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो फर्स्ट टाइप था ना वो था फर्स्ट आई लव, और ये फर्स्ट मीटिंग लव, दोनों में अंतर है। वो पहली नजर में प्यार हो गया था, मतलब उसके अंदर लड़की का और लड़की आपस में बात नहीं करते, बस पहली नजर में प्यार हुआ है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट मीटिंग लव है। इसके अंदर लड़का लड़की दोनों से मुलाकात कर रहे हैं और फिर उनको प्यार हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे जो लव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो पहली मुलाकात हुई है, अब एक ही मुलाकात में आप बताइए दोस्तों कि आप किसी को कितना समझ सकते हैं। और कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो समझदार होते हैं, हो सकता है कि वो पहली मुलाकात में ही समझ जाए। तो ये दोनों सिचुएशन है। तो जो इस प्रकार के लव होते हैं, ये कहलाता है हमारा फर्स्ट मीटिंग लव। इसकी यदि दोस्तों बात करूं मैं लॉन्ग टर्म की पॉसिबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म की पॉसिबिलिटी दोस्तों इसके अंदर मीडियम होती है, क्योंकि कई लोग फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही समझ जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, और कुछ लोग होते हैं जो कि फर्स्ट मीटिंग में भी नहीं समझ पाते कि सामने वाला इंसान कैसा है, क्योंकि वो एक दूसरे को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो रिलेशनशिप होती है उसकी लॉन्ग टर्म की जो पॉसिबिलिटी होती है वो मीडियम कह सकते हैं कि मीडियम होती है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 7, जिसे हम कहते हैं एम्प्टी लव। अब एम्प्टी लव में क्या होता है दोस्तों, एम्प्टी मतलब खाली। इसमें प्यार तो जैसा आप नाम से समझ पा रहे कि इसमें प्यार तो है ही नहीं, ये एम्प्टी है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ओनली फॉर कमिटमेंट होता है। लड़की ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, लड़के ने कहा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ जाऊंगा। अब आप खुद ही बताइए कि चांद तारे तोड़ ना उसके बस की बात है क्या। तो दोस्तों इसके अंदर मतलब ऐसी बातें होती जाती है कि लड़की लड़के को कमिटमेंट देती है, लड़के लड़की को कमिटमेंट देते हैं, जबकि बस ये कमिटमेंट का प्यार होता है, ना कि ये कोई लव है। मतलब प्यार एक दूसरे को किसी से कुछ नहीं है, लेकिन कमिटमेंट ये देते रहते हैं। जैसे कि लड़की ने कहा कि यदि मेरी शादी तुमसे नहीं होगी तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के दियाऊंगा, लड़के ने कहा कि तुम बोलो तो सही, जान हाजिर है तुम्हारे सामने। मतलब ऐसे बस कमिटमेंट वाले रंग होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर प्यार नहीं होता। तो दोस्तों क्योंकि एम्प्टी लव है, क्योंकि इसके अंदर बस कमिटमेंट हो रही है, जब बड़ी बड़ी बातें ही हो रही है बस, जबकि प्यार दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ है नहीं। तो दोस्तों ऐसे जो प्यार होते हैं इसके लिए भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में आगे चल पाए। अब बात करते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 8 के ऊपर। 8 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों वो है ग्रीडी लव। अब देखो ग्रीडी लव आप नाम से पहचान गए, लालच वाला प्यार।
दोस्तों ये लालच वाला प्यार क्या होता है, इसके अंदर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों में से किसी के भी मन में लालच हो सकता है। ये लालच या तो पैसे के लिए हो सकता है, या बात करें तो हम किसी की बॉडी के लिए हो सकता है। कि लालच के लिए दोस्तों, पैसों के लिए कैसे प्यार होता है कि मान लीजिए कोई लड़की अमीर है, लड़का बोले कि यार कि लड़की अमीर है, उसको फंसा देते हैं कि फंसा देंगे तो मेरा भी खर्चा चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा। तो ये प्यार होता है पैसों के लिए। या कोई लड़की कोई अमीर लड़का देखा, उसके पीछे चढ़ गई, सिर्फ पैसों के लिए। प्यार नहीं है वहां पे बस पैसा है, लालच है। या कुछ होता है कि लड़का कई बार सेक्सुअल डिजायर के लिए लड़की की तरफ चल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के प्यार को हम कहते हैं ग्रीडी लव, क्योंकि इसका बेस ही लालच है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं लालच के ऊपर कोई चीज टिक नहीं सकती। तो इस प्रकार के प्यार या लव रिलेशनशिप भी टिकना मुश्किल है, और ये लॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं चल पाते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकते। इनकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लो होती है कि इस टाइप का यदि आपका रिलेशनशिप है तो ये आगे चल पाए। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 7 की। तो हमारा पॉइंट नंबर 7 है सोशल मीडिया लव। ये भी दोस्तों ट्रेंडिंग लव है। इसके अंदर क्या होता है, या तो आप इंस्टाग्राम पे मिले, या फेसबुक पे मिले, या कोई भी ऑनलाइन डेटिंग साइट के ऊपर आप मिले, और वहां पे आप बात करते 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 आप दोनों को प्यार हो जाता है, या एक दो आपने मुलाकात भी कर दी, इसके अंदर प्यार हो गया। तो ये होता है सोशल मीडिया लव, जो कि आपका इंस्टा, फेसबुक या कोई डेटिंग साइट या ऑनलाइन के थ्रू आपका रिलेशन बना है। तो दोस्तों इस वाले जो सोशल मीडिया लव होता है, इसकी यदि हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों ऐसे रिश्ते लॉन्ग टर्म तक चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि दोस्तों हम यदि देखें, क्योंकि ये बात सोशल मीडिया के ऊपर हुई है, हमने लड़के को एक दूसरा जाना नहीं, इसकी हम पॉसिबिलिटी मीडियम दे सकते हैं, ना तो लो कह सकते हैं इसको, ना हाई कह सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी मीडियम। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लड़का लड़की एक दूसरे को सामने मिल नहीं रहे। क्या होता है कई बार लोग इंस्टाग्राम पे, कई बार नहीं ये हमेशा ही होता है कि लोग इंस्टाग्राम या ऑनलाइन डेटिंग साइट पर बस अपना जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है बस वही दिखाते हैं, पॉजिटिव वे दिखते हैं। जो उनके जिंदगी के डार्क सर्कल है वो वहां पे ऑनलाइन के ऊपर कोई नहीं दिखाएगा। तो इस चक्कर में क्या डार्क हमें पता नहीं होता, बस हमें पॉजिटिव ही दिख रहा होता है, तो हम उस चक्कर में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जबकि हमें बाद में डार्क पता चलता है तो फिर वो ब्रेकअप हो जाता है। और दोस्तों चलने में ये हाइप लंबी भी चल सकती है लॉन्ग रिलेशनशिप, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से काफी टाइम तक बात करते हैं, फिर हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम एक दूसरे को काफी हद तक समझ जाते हैं। तो दोस्तों इसकी मीडियम पॉसिबिलिटी है, लंबा चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, इसकी मीडियम पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट टाइप है, ये इस टॉपिक का नाम है लव आफ्टर फ्रेंडशिप। अब दोस्तों लव आफ्टर फ्रेंडशिप, देखिए इसको फ्रेंड जोन मत मिलाइए, वो आप फ्रेंड जोन का अलग टॉपिक है, उसमें ध्यान से आप सुनिएगा कि मैंने क्या बात बोली है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो ये टॉपिक काम का है बहुत, क्योंकि ये मेन टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के ये रिलेशनशिप के टाइप है जिसमें हाई पॉसिबिलिटी होती है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखिए, समझिए, आप लड़का लड़की दोनों फ्रेंड है, बढ़िया फ्रेंड है, ठीक है, अच्छे से फ्रेंड है, उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, ट्विनिंग काफी अच्छी है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि उनकी ट्विनिंग अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो उन्हें एक दूसरे के बारे में सारी चीजें होती है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंडशिप में हो आप अच्छे से, ठीक है, लड़का भी है लड़की भी है, दोनों आपस में फ्रेंड हो, आपकी बहुत अच्छे से आप एक दूसरे की आदतें जानते हो, क्योंकि आप फ्रेंडशिप में हो इसलिए आदतें जानते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लड़का स्मोकिंग करता है, लड़की को पता है लड़का स्मोकिंग करता है, लड़के को पता है कि लड़की को फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद है या और भी आदतें पसंद है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, अब यदि वो फ्रेंडशिप से यदि लव बदलता है, और लव रिलेशन भी कैसे बदलता है कि लड़की के भी दिल में प्यार है, लड़के के भी दिल में प्यार है, मतलब दोनों के दिल में यदि लव है, और फिर ये फ्रेंडशिप यदि लव में बदलती है, तो क्या होता है कि बाद में लव रिलेशनशिप होने के बाद भी यदि मान लीजिए लड़की अब ज्यादा फास्ट फूड खा रही है, तो लड़के को ये पहले से पता था, मतलब वो पहले से उसकी आदत जानता था। अब यदि लड़का स्मोकिंग करता है तो भी लड़की को भी पता है कि ये पहले से स्मोकिंग करता था, आदतें दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, तो इस चांस के अंदर क्या होता है, लड़ाई कम होती है। और जिस रिश्ते में यदि लड़ाई कम हो रही है, वो जो आदतें दोनों को एक दूसरे की पता है, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये रिश्ता आगे टूटेगा, और
काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि रिश्ता आगे तक चलेगा, क्योंकि वो लड़के लड़की ने दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग थी, आपस में एक दूसरे की आदत को जानते हैं, एक दूसरे के स्टेटस को जानते हैं, सारी चीजें एक दूसरे की फीलिंग को वो समझते हैं, तब जाके उन्होंने वो लव रिलेशनशिप में आए, और ऐसे रिश्ते हमेशा आगे तक निभाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे फाइनल टॉपिक था। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमने अभी 10 रिलेशनशिप के टाइप पढ़े। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमने 10 जो रिलेशनशिप के टाइप पढ़े, पहली बात तो ये जो भी हमने इसके अंदर बताया है ये शादी को कनेक्ट नहीं करता। लॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि आपकी शादी तक नहीं दोस्तों, शादी के आगे की भी बात है। मानो आपने शादी तो कर दी प्यार मोहब्बत में, लेकिन बात तक नहीं निभे तो बात है। तो ये शादी को हटाकर ये साथ में रहने की बात है कि साथ में वो कब तक प्यार मोहब्बत के साथ रहे, उनके बीच में जो प्यार होता है वो प्यार कब तक रहेगा, हमने उसके बारे में बताया कि वो लव रिलेशनशिप कितने टाइम तक रहेगी, उसके लॉन्ग टाइम में रहने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये था। अब बात करें हम यदि ये 10 के टाइप को मिला के, तो यदि हम सारांश देखें तो दोस्तों इसका सारांश ये है कि कुल मिला के यदि रिलेशनशिप बिना एक दूसरे को समझे, बिना एक दूसरे की बॉन्डिंग हुए यदि लव रिलेशनशिप में आप आते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी हाई होती है कि ये आगे जाके ब्रेकअप होगा ही होगा। और यदि आप एक दूसरे को अच्छे से जानकर फिर आप लव रिलेशनशिप में आ रहे हो तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये रिलेशनशिप आपका आगे तक हैप्पीनेस के साथ निभेगा या बना रहेगा। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा, कैसे हमारे टाइप रह गए, बता सकते हैं हमारे कमेंट इनबॉक्स में, बता सकते हैं कि आप किस टाइप के लव रिलेशनशिप में हो, यदि आप बताना चाहे तो। और आप बता सकते हैं कि वीडियो में आपको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों आपका थैंक्स, धन्यवाद, राधे राधे।